श्री रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। आप अपने आराध्य राम जी की कसम खा के बोलिए कि स्कूल जरूर जाएंगी। देखिए, कथा और ये चीज अपनी जगह है, पर शिक्षा बहुत जरूरी है। आँख अपने हैं अंधे हो जाते हैं, नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और देखने को मिलता है। अभी फ्रेम में आपको एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही होंगी। इनकी उम्र मात्र 7 साल है, और जब इनका वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा और तमाम जगहों पर देखा तो इस बात की हैरानी थी कि इनके उम्र के जब हम लोग थे तो खाली खुरापात में ध्यान रहता था कि कैसे बदमाशी कर लेना है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गंभीरता से अपनी बात को रखती हैं, रामायण पर बात करती हैं, रामचरितमानस पर बात करती हैं, तमाम जगहों पर श्लोक वगैरह पढ़ती हैं और उसका हिंदी में अनुवाद भी बताती हैं। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले एक मैटर बहुत वायरल हुआ, रामायण बांटने का काम करता है। उस पर इतनी मिठास के साथ अपनी मतलब ऐसे बोलूँ कि तुलतुलाती ज़बान में इतने प्यार से समझाती हैं। इनका नाम है अंशिका। अंशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी ये छोटी हैं लेकिन इनको देवी कहने का मन होता है। अभी आप देखिएगा मैं क्यों कह रही हूँ। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। मैं आपका वो बात सुनना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी सुनूं, आपसे पूछूं कि ये जो बयान आया था रामायण जो है वो बांटने का काम करता है, तो उस पर आप कितना प्यार से बताती हैं कि रामायण बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। देखिए, श्री रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस तो समाज के कल्याण के लिए बना है, समाज का कल्याण हो इसलिए बना है। उसमें एक जी, देखिए उसमें तो ये ढोल शिक्षा गवार शूद्र पशु नारी पे वो बोल रहे हैं कि नारियों का अपमान हो रहा है उससे। आप भी एक लड़की हैं, आगे जाके आप भी महिला बनेंगी, आपका कहीं है, वो कह रहे हैं कि उससे अपमान हो रहा है महिलाओं का, आप भी लड़की हैं, भले छोटी हैं तो क्या हुआ। उसमें किसी का अपमान नहीं किया गया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका अर्थ ये हुआ, ढोल जो ढोलक होता है तो उसको वैसे ही कोई पीटेगा तो बजेगा नहीं, बजेगा, फूट जाएगा। उसको बजाने के लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, सीखना पड़ेगा कि नहीं। सही बात है। नहीं तो अगर पीटने से बजता तब तो कोई भी बजा लेता, तब कलाकारों की क्या ज़रूरत रहती। तो उसको भी पहले जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा। और गवार भी बताइए, पढ़ा लिखा थोड़ी ही होता है, उसको भी जानना पड़ेगा कि वो हमारी बातों को कैसे समझेगा। क्योंकि कोई बड़ा इंग्लिश पढ़ा हुआ गया, उसको इंग्लिश में प्रणाम कर रहा है, वो समझेगा कि हमको गाली दे रहा है। वो पढ़ा थोड़ी ही है, वो भी गाली देगा, तो समझ नहीं पाएगा कि कोई हमसे क्या कह रहा है। तो उसको भी पहले जानिए कि हमारी बातों को कैसे समझेगा। और शूद्र, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। इसमें तो शूद्र उसे बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो पूजा पाठ नहीं करता, अधर्म करता है, धर्म पर नहीं चलता, माता पिता का सेवा नहीं करता, उसे इसमें शूद्र बताया गया है। और नारी को क्यों रखा गया है? वो हमें भी बता रहे हैं। देखिए, जो ये वर्ण वाला शूद्र है वो तो आदरणीय है। देखिए, हमारे शरीर में 4 वर्ण होता है। सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय, पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। तो इन तीनों के भार को ढोता है, इसलिए वो आदरणीय है।
और कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर को ही छूकर प्रणाम करता है। ये नहीं ना कहता कि सिर को प्रणाम, पैर को ही प्रणाम करता है। तो इसलिए शूद्र आदरणीय है। और पशु, सभी के घर कोई न कोई पशु होंगे। पशु को भी जानिए, क्योंकि मान लीजिए कभी गौ माता के पास हम गए और वहीं पर बहुत प्रेम से सहला रहे हैं, लेकिन गौ माता को कहीं खुजली हुई या कोई कष्ट है, कोई भी कष्ट, तो सिर को हिला दें, आप पैर चला दें, आपको चोट लग गया तो आप मारने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जो है इनको कोई कष्ट है कि क्या बात है। आप तो ये सोचेंगे कि हमको चोट क्यों लगा। तो उनको भी जानिए कि क्या कष्ट है, क्या बात है। और रही बात स्त्री की, नारी की, तो पूजनीय है, आदि शक्ति है, नारायणी है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मान लीजिए नारी भी है तो कभी कोई बात के लिए गुस्सा है, तो माताओं को तो जानती ही हैं। मान लीजिए कोई माता है, सामान कम पड़ गया या बुखार है, गुस्से से बैठी हुई हैं कि हमको कई दिन से बुखार है, देख नहीं रहे हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है। तो बाहर से कोई आया तो डांटने लग गया। पहले पूछिए कोई कष्ट है कि क्या बात है, जानिए तब कुछ कहिए। तो ताड़ना का अर्थ जानना होता है, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। जी। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो नाम लिए गए हैं, इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे ढोल हो। ढोल को भी कोई नहीं बजा सकता है, जो उसका सीखा हुआ इंसान है वही बजा सकता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, महिलाओं को भी देखरेख की ज़रूरत होती है, ये कहने की कोशिश है। वो ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत है, बराबरी का हक नहीं मिलता है रामायण में। रामायण को जब पढ़ा जाता है तो वहाँ एक जाति विशेष को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश होती है, किन्हीं किन्हीं छंदों में और किन्हीं किन्हीं चौपाइयों में। तो इसीलिए रामायण जो है वो देवतुल्य नहीं है, ये एक काव्य है जो लिखा गया है, ये भगवान की महिमा मंडन नहीं है। ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक महाकाव्य है। जी जी, देखिए उसको जो गलत कहता है वो तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि वो कोई किताब नहीं है, उसमें साक्षात भगवान राम रहते हैं। भगवान राम का उसमें वास है, वो भगवान राम का घर है। वो किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, वो तो जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस, उसमें तो ये सीख मिलती है कि एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? हम तो 8 वर्ष के हैं। 8 साल की हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है, स्कूल वगैरह जाती हैं आप? जी, पढ़ाई कर रही हैं कि 2 महीने से जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं जाती थी? नहीं। स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था आपका? नहीं, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जाते थे। उससे पहले, लॉकडाउन से पहले जाती थी? नहीं। स्कूल नहीं गई कभी? अच्छा, तो ये 2 महीने में क्यों जाने लगी? वो वैसे ही, स्कूल का पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा,